नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी। ये एक ऐसे शहर की कहानी है जो इतिहास की किताबों से भी आप कह सकते हैं कहीं ज्यादा पुराना और रहस्यमयी है। तो चलिए मेरे साथ समय में पीछे चलते हैं और उतरते हैं सीधे मोहनजोदड़ो की गलियों में। जैसा कि लेखक ओम थानवी ने क्या खूब कहा है, वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ तथ्य या तारीखों की बात नहीं है। ये उस एहसास को, उस फील को समझने की कोशिश है कि जब कोई उन खंडरों के बीच खड़ा होता है तो असल में 5000 साल पहले की जिंदगी कैसी रही होगी। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। मोहनजोदड़ो ये कोई आम शहर नहीं था। ये कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज के दौरान दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े और सबसे जरूरी प्लान करके बसाए गए शहरों में से एक था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकदम सेंटर था। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने भारत के इतिहास की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये शहर इत्तेफाक से मिला था। हुआ ये कि लगभग 1900 ईसा पूर्व में किसी वजह से इसे छोड़ दिया गया और फिर धीरे धीरे ये शहर वक्त की धूल में मिट्टी की परतों के नीचे दबता चला गया। फिर सदियों बाद दूसरी सदी में इसके सबसे ऊंचे टीले पर एक बौद्ध स्तूप बना दिया गया। और फिर आया साल 1922 जब एक आर्कियोलॉजिस्ट राखालदास बनर्जी इसी स्तूप की खुदाई करवा रहे थे और उन्हें क्या मिला? स्तूप के नीचे दबी हुई एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता। अब सवाल उठता है कि ये शहर आखिर था कितना बड़ा? तो ये फैला था पूरे 200 हेक्टेयर में। 200 हेक्टेयर। अब अगर आज के हिसाब से अंदाजा लगाना हो तो मान लीजिए करीब 400 फुटबॉल के मैदानों के बराबर। इतना बड़ा शहर था ये। और बात करें आबादी की तो यहां रहते थे करीब करीब 85,000 लोग। हो सकता है आज ये संख्या बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए, हम बात कर रहे हैं 5000 साल पहले की। उस जमाने के हिसाब से ये एक मेगा सिटी थी, किसी मॉडर्न महानगर से कम नहीं। अच्छा, अब शहर में थोड़ा और अंदर चलते हैं, इसके सबसे ऊंचे हिस्से की तरफ, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं गढ़ या सिटाडेल। आप इसे शहर का पावर सेंटर कह सकते हैं। वो जगह जहां शहर की सारी जरूरी सार्वजनिक और शायद धार्मिक इमारतें भी बनी हुई थीं। तो इस गढ़ के अंदर क्या क्या है? देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा स्नानागार है जिसे कहते हैं महाकुंड। एक विशाल अन्न भंडार है यानी ग्रेनरी। एक असेंबली हॉल है और एक ऐसी इमारत जिसे ज्ञानशाला या कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स भी कहा जाता है। ये सारी इमारतें मिलकर उस समाज की प्राथमिकताओं के बारे में, मतलब वो किन चीजों को जरूरी समझते थे, इसकी एक साफ तस्वीर दिखाती हैं। और इन सब में जो सबसे कमाल की चीज है वो है ये महाकुंड, अ ग्रेट बाथ। जरा इसके साइज को इमेजिन कीजिए। 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा। इसे पक्की ईंटों से इतनी सटीकता से, इतने परफेक्शन से बनाया गया था और इसे नेचुरल बिटुमिन से सील किया गया था ताकि पानी लीक न हो। और कमाल की बात यह है कि यह आज भी वाटरप्रूफ है। ये सिर्फ एक पूल नहीं था, ये उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत था। और शायद यहाँ उनके बड़े बड़े सामूहिक अनुष्ठान होते होंगे। तो देखिए, एक तरफ ये महाकुंड, दूसरी तरफ पूरे शहर में फैले कुएं और उस जमाने की सबसे एडवांस्ड ड्रेनेज व्यवस्था। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को एक वाटर कल्चर या जल संस्कृति कहा जा सकता है? ऐसा लगता तो यही है कि पानी उनके समाज और उनकी जिंदगी के बिल्कुल केंद्र में था। चलिए अब इस गढ़ से नीचे उतरते हैं और चलते हैं शहर के रिहायशी इलाके की तरफ। इसे नीचा नगर या द लोअर सिटी भी कहते हैं। यहीं पर हमें उन आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक मिलती है जिन्होंने इस कमाल के शहर को बनाया और बसाया था। मोहनजोदड़ो की जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है ना, वो है इसकी प्लानिंग, शहर की बनावट। यहाँ की ज्यादातर सड़कें एकदम सीधी हैं और एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब समकोण पर काटती हैं। आज के आर्किटेक्ट्स इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। और ये सोचना भी मुश्किल है कि उस जमाने में कोई इतनी एडवांस सोच कैसे रख सकता था। और सुनिए, एक और गजब की बात, मोहनजोदाड़ो में किसी भी घर का दरवाजा मेन रोड पर नहीं खुलता था। घर के दरवाजे अंदर की गलियों में खुलते थे। अब जरा ये सुनिए, आज का मॉडर्न शहर चंडीगढ़, वो भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पर डिजाइन किया गया है। सोचने वाली बात है ना? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसकी प्रेरणा हजारों साल पहले के
इस शहर से ली गई है। यहाँ के लोग साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ को लेकर कितने ज्यादा जागरूक थे, इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका ड्रेनेज सिस्टम। हर एक घर में अपना बाथरूम था। घरों का सारा गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर बाहर जाता था। आपको पता है, ये प्राचीन दुनिया में रोमन से भी पहले की सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे उन्नत सीवेज प्रणाली थी। इनक्रेडिबल। अच्छा, प्लानिंग और इंजीनियरिंग तो देख ली, अब जरा कला और संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो यहीं पर छिपा हुआ है। ये एक ऐसा समाज था जो कल्चर में तो बहुत अमीर था, लेकिन जहां शान और शौकत या भव्यता का कोई दिखावा नहीं था। देखिए, जब खुदाई हुई तो यहाँ से आर्ट और ट्रेड यानी कला और व्यापार के तो ढेरों सबूत मिले, लेकिन जो चीजें नहीं मिली वो कहीं ज्यादा चौंकाने वाली हैं। यहाँ से कोई बड़ा सा महल नहीं मिला, कोई शाही मकबरा नहीं मिला, और तो और लड़ाई के हथियार तक नहीं मिले। और जब हम इसकी तुलना उसी दौर की दूसरी बड़ी सभ्यताओं जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया से करते हैं तो ये फर्क और भी साफ नजर आता है। उन जगहों पर राजाओं के आलीशान महल थे, बड़े बड़े मकबरे थे, हथियारों के ढेर थे, लेकिन इंडस वैली में ये सब गायब हैं। इससे एक बात तो साफ है कि यहाँ पावर का, सत्ता का स्ट्रक्चर बाकियों से बिल्कुल अलग था। एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे बड़े खूबसूरत शब्दों में समझाया है। उन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता की जो असल खूबी थी वो उसका सौंदर्य बोध था, उसकी खूबसूरती की समझ थी, और ये राजपोषित या धर्मपोषित न होकर समाज पोषित था। मतलब इसे कोई राजा या कोई धर्म नहीं चला रहा था, बल्कि समाज खुद चला रहा था। यहां अनुशासन तो था, पर शायद वो डंडे के जोर पे नहीं था। भव्यता से ज्यादा जरूरी थी कला और एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था। खैर, हम इतना सब कुछ तो जान गए हैं, लेकिन इसके बाद भी दो सबसे बड़े सवाल, दो सबसे बड़ी मिस्ट्रीज आज भी वैसी की वैसी ही हैं। पहला, उनकी लिखाई, उनकी स्क्रिप्ट, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और दूसरा, हमें पक्के तौर पर यह नहीं पता कि इतनी महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई। और इसी एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ हम आज की इस पड़ताल को यहीं रोकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बारिश कम होने लगी हो और कुओं का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ हो कि जमीन के नीचे का पानी ही खत्म हो गया? क्या पानी की कमी की वजह से ये पूरा इलाका उजड़ गया और इसके साथ ही सिंधु घाटी की वो महान सभ्यता भी हमेशा के लिए खत्म हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज भी, हजारों साल बाद भी सोचने पर मजबूर करता है।